हेलो एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी। ये काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। मैं आपको बताना चाहूंगा, इससे पहले हमने तीन सेट में इन क्वेश्चंस को कवर किया था। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट रहेगा 4 और इसमें से हर एक जो कंपोनेंट्स होगा उसमें हम 5 आपके लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे। तो आज का प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा और इस प्रैक्टिस सेट 4 के अंदर हम जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी को और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। अगेन आपके बीएलडब्ल्यू और फाइनेंस कोड असिस्टेंट एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उन एग्जाम्स के अंदर आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके साथ मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप बीएलडब्ल्यू एग्जामिनेशन के साथ साथ और भी जो जेके एसएसबी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर आपको जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएंडके यूटी के रिलेटेड जो है क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आज प्रैक्टिस सेट 4 रहेगा। इसमें अगेन हम 20 एमसीक्यूज को कवर करेंगे। आप वीडियो के एंड में मुझे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जो है बता सकते हैं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन जो है ठीक है। तो मोटिवेशन क्वाड से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे, जहां पे लिखा हुआ फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स ए पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं फेलियर जो है अपोजिट नहीं है सक्सेस के। ये किसका पार्ट है? सक्सेस का ये एक पार्ट है। ठीक है, तो ये काफी जहां पे आपको मोटिवेट करेगा। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन रहेगा, कौन से साल जो है स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर? स्वच्छ भारत मिशन को कौन से साल लॉन्च किया गया? 2013, 2015, 14, 15 और 16। ये क्वेश्चन नंबर 1 रहेगा। वीडियो में आपको जरूर 5 सेकंड दूंगा, वीडियो को पास कर सकते हैं। पास करके आप इसका राइट आंसर जो है जरूर बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर रहेगा आपका आंसर बी। 2014 के अंदर जो है स्वच्छ भारत मिशन को लॉन्च किया गया इंडिया के अंदर। थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, 2 अक्टूबर 2014 स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च्ड इन इंडिया थ्रू द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द कंट्री एज अ नेशनल मूवमेंट। और इसके साथ साथ इस कैंपेन का एम क्या था? विजन यही था, क्लीन इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019 तक। और स्वच्छ भारत जो अभियान था इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट क्लीननेस कैंपेन था जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। क्वेश्चन नंबर 2 ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, मैं आपको जहां पे बताना चाहूंगा, जहां पे क्वेश्चन पूछा गया करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है जल शक्ति के? जल शक्ति के करंट यूनियन मिनिस्टर कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, हरदीप सिंह पुरी, निर्मला सीतारमण या राजनाथ सिंह। तो आप साथ साथ में मुझे कमेंट करते जाइएगा। सो उसका राइट आंसर क्या बनेगा? सेकंड का आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर ए। ठीक है, तो गजेंद्र सिंह शेखावत जो है इसका राइट आंसर है। सबसे पहले मुझे आप कमेंट कीजिए कि मिनिस्ट्री ऑफ जो जल शक्ति है कौन सी मिनिस्ट्री को रीनेम करके मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति बनाया गया है? सेकंड, गजेंद्र सिंह शेखावत जो है अभी करंट हमारे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति की मिनिस्ट्री है, इनके पास है। हरदीप सिंह पुरी जी किसके मिनिस्टर है? जी आप मुझे कमेंट कीजिएगा निर्मला सीतारमण के बारे में और राजनाथ सिंह जी के बारे में। तो जी आप मुझे कमेंट करते जाइएगा कि इनका जो है इनके पास कौन कौन सी मिनिस्ट्री है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने आपको जहां पे पूछा है क्योंकि जो है स्वच्छ भारत मिशन जो है उसके रिलेटेड जहां पे क्वेश्चन जो है आपको करंट मिनिस्ट्री के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, जिसमें आप स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण पढ़ते हैं ना, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण, तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंदर आपको मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के रिलेटेड जो है करंट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसलिए जहां पे मैंने कवर कर लिया, तो गजेंद्र सिंह शेखावत इसका राइट आंसर है। तीनों के आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में मुझे मिनिस्ट्री जरूर बताते जाइएगा। तो जल शक्ति मिनिस्ट्री जो है इसमें क्या फोकस करता है? फोकसेस ऑन इशू सच एज जैसे इंटरनेशनल और इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स होगी, क्लीनिंग ऑफ द गंगा, इट्स ट्रिब्यूटरी एंड सब ट्रिब्यूटरीज एंड आल्सो एम टू इन प्रोवाइडिंग क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 जी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपने बताना कि इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स या सेल्स टैक्स? तो उसमें से इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा है? आपका आंसर बनेगा जहां पे डी। ठीक है, तो सेल्स टैक्स क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं, जो कि ट्रांसेबल टैक्स होते हैं, वेयर द लायबिलिटी टू पे कैन बी शिफ्टेड टू अदर। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो टैक्सेस होते हैं इसको एडमिनिस्ट्रेट और गवर्न किया जाता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम के द्वारा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसके साथ सर्विस टैक्स, अगर सर्विस टैक्स के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है, सेल्स टैक्स के ऊपर, तो जी किसकी एग्जांपल है? जे है हमारी इंडायरेक्ट टैक्स की एग्जांपल है। ठीक है, तो आंसर आपका जहां भी बनेगा डी। सेल्स टैक्स किसका कौन सा टैक्स है? जे इंडायरेक्ट टैक्स है। क्वेश्चन नंबर 4, इंडिया हैज चूजन मॉडल ऑफ ड्यूल जीएसटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इसमें से जीएसटी का जो ड्यूल मॉडल है जी किस कंट्री से अडॉप्ट किया गया है, या किस कंट्री से बोरो किया गया है? कनाडा, जर्मनी, फ्रांस या चाइना? तो 4 का आंसर क्या बनेगा आपका? 4 का आंसर आपका जहां पे ए बनेगा, ए यानी कि कनाडा। कनाडा इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन जहां पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन जो है पूछा गया जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम में और डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि जो है विच हु अमंग द फॉलोइंग प्लेस इन इंडिया वाज कॉल्ड, जिसको लैंड ऑफ किंग्स के नाम से जाना जाता है, यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट को बोला जाता है, चौपाइयां, रजौरी, रियासी, रामबन। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पहले भी मैंने करवाया है, तो रजौरी इसका राइट आंसर है। सो आंसर आपका फिफ्थ का बनेगा बी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका बी बनेगा। रजौरी एज दैट नोन एज, जिसको राजापुरी के नाम से जाना जाता था, लैंड ऑफ किंग्स। फाइंड्स इट्स मेंशन इन द ट्रैवलॉग, चाइनीज ट्रैवलॉग थे ह्यूसंग हु विजिटेड द टोन 632 CE एंड डिस्क्राइब्ड इट इज द पार्ट ऑफ द कश्मीरी डोमिनियन। ठीक है, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 6 का कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, ब्लैंक ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन ओवर 3000 ईयर अगो। तो उसका क्या आएगा, रावल फोर्ट किया था इन्होंने, देवलगढ़ फोर्ट किया था, बाहू फोर्ट किया था, या पिथौरागढ़ फोर्ट किया था। तो जिसका राइट आंसर क्या बनेगा, आप साथ साथ में मुझे कमेंट जरूर करते जाइएगा। तो 6 का आंसर आपका बनेगा जहां पे सी, बाहू फोर्ट। तो बाहू फोर्ट ऑन द लेफ्ट बैंक ऑफ रिवर तवी वाज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय राजा बहुलोचन ओवर 3000 ईयर अगो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। 7 का आंसर क्या रहेगा, जो फर्स्ट सेंसस है इंडिया का, इसको कंडक्ट किया गया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ विच वाइसराय, किस वाइसराय के दौरान या किस वाइसराय के टेन्यूर में जो है फर्स्ट सेंसस जो है इंडिया के अंदर कंडक्ट किए गए, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मायो, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड कर्जन। तो 7 का आंसर क्या बनेगा आपका, आप जहां पे 5 सेकंड जरूर दूंगा मैं आपको इसका आंसर करने के लिए। तो 7 का आंसर जहां पे बनेगा आंसर बी, लॉर्ड मायो। लॉर्ड मायो को टेन्यूर के दौरान जो उस समय जो वाइसराय थे, तो उस समय जो है फर्स्ट सेंसस जो है कंडक्ट किया गया। अब लॉर्ड मायो का क्या टेन्यूर रहा, कौन कौन से ईयर में इनका जो टेन्यूर रहा है वाइसराय का, जी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। लॉर्ड डफरिन के बारे में बताइए, लॉर्ड कर्जन के बारे में बताइए और लॉर्ड डलहौजी के बारे में बताइए। इसमें से जो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल के ऊपर क्वेश्चन पूछे थे, जो कि हुआ था 1905 को। और पार्टीशन ऑफ बंगाल के दौरान उस समय गवर्नर जनरल या वाइसराय कौन थे, ठीक है जी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में साथ साथ में बताते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 8, हु इज फेमसली नोन एज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर के बारे में जहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, लॉर्ड रिपन है, लॉर्ड लिटन है, लॉर्ड कर्जन है या लॉर्ड कॉर्नवालिस। कमेंट करते जाइएगा साथ साथ में, 5 सेकंड दूंगा जहां पे आपको आंसर करने के लिए। फेमसली जाना जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो इसका आंसर बनेगा आपका जहां पे 8 का आंसर बनेगा ए, यानी कि लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन के टेन्यूर के बारे में आप कमेंट कीजिएगा, लॉर्ड लिटन के टेन्यूर के बारे में, लॉर्ड कर्जन के, जैसे मैंने आपको पहले पूछा था, लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनके साथ साथ में आप कमेंट जरूर करते जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 9, ये 9 क्वेश्चन जो है, पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए फिर इसका आंसर आप दीजिए। ठीक है, पॉपुलरली जाने जाते हैं लोकमान्य के नाम से, बाल गंगाधर तिलक, जयप्रकाश नारायणन, CF एंड्रयूज या लाला लाजपत राय। तो 9 का आंसर क्या बनेगा, 9 का आंसर आपका बनेगा जहां पे बनेगा ए। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक इसका राइट आंसर है। हु इज पॉपुलरली नोन एज लोकमान्य, दैट इज आंसर बनेगा आपका बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द ओनली INC सेशन प्रिजाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी। ठीक है, तो एक ऐसा सेशन जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया, INC सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जी कौन सा सेशन था। कानपुर सेशन 1925, लखनऊ सेशन 1916, बेलगाम सेशन 1924 या नागपुर सेशन 1920। तो 10 का आंसर क्या बनेगा, जहां पे जरूर मैं आपको जहां पे टाइम दूंगा, तो उसका 10 का आंसर क्या बनेगा, 10 का आंसर क्या बनेगा, साथ साथ में करते जाइएगा कमेंट। तो 10 का आंसर आपका जहां पे बनेगा आंसर सी, बेलगाम सेशन 1924 को आपको याद रखना है। तो बेलगाम सेशन 1924 है ना, इस INC के सेशन को जो प्रिजाइड किया गया था वो महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हु पब्लिश न्यूज़पेपर केसरी एंड महारथा ड्यूरिंग इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। जी केसरी और महारथा जो न्यूज़पेपर थे, जी किसके द्वारा पब्लिश किए गए थे, बाल गंगाधर तिलक, महात्मा गांधी, बिपिन चंद्र पाल, श्री अरविंदो घोष। तो 11 का आंसर आपका क्या बनेगा, 11 का आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर ए, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो 2 न्यूज़पेपर थे जो पब्लिश किए गए थे। आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है केसरी न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में है, महारथा जो न्यूज़पेपर किस लैंग्वेज में है। तो जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, केसरी और महारथा जो ये स्टार्ट किए गए थे बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, और केसरी जो है किस लैंग्वेज में है, मराठी लैंग्वेज में, और मराठा जो है ये किस लैंग्वेज में है, ये है आपका इंग्लिश लैंग्वेज में। ये आपको याद रखना है,
बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। केसरी जो है ये मराठी में है और मराठा जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 12, हु फाउंडेड द इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। ये काफी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है वीकली न्यू इंडिया के बारे में। किसके द्वारा ये फाउंड किया गया था? एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या बिपिन चंद्र पाल। तो 12 का आंसर क्या बनेगा आपका? 12 का आंसर आपका बनेगा जहां पे डी। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल इसका राइट आंसर है। बिपिन चंद्र पाल के द्वारा जो फाउंड किया गया था इंग्लिश वीकली न्यू इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में जहां पे मैं पूछूंगा, जहां पे आप क्वेश्चन को पढ़िएगा, पढ़ने के बाद फिर इसका आंसर बताते जाइएगा। विच वाइसराय ऑफ इंडिया ऑर्डर्ड पार्टीशन ऑफ बंगाल थ्रू अ रॉयल प्रोक्लेमेशन? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड रिपन या लॉर्ड लेटन। तो 13 का आंसर क्या बनेगा? 13 का आंसर क्या बनेगा? साथ साथ में आप कमेंट करते जाइएगा। तो 13 का आंसर आपका बनेगा जहां पे आंसर ए, लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन के टाइम के जिस समय लॉर्ड कर्जन जो वाइसराय थे उस समय ऑर्डर दिया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल का थ्रू या रॉयल प्रोक्लेमेशन। तो जहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको याद रखनी है, लॉर्ड कर्जन जो बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1905 को। ठीक है जी, आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द रेजोल्यूशन ऑफ स्वदेशी वाज अडॉप्टेड? कौन सा जो सेशन हुआ था कांग्रेस का, आईएनसी का, जिसमें जो रेजोल्यूशन है स्वदेशी का उसको पास किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया था? बनारस सेशन 1905, कैलकाटा सेशन 1906, सूरत सेशन 1907, लाहौर सेशन 1929। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर आपका बी बनेगा। कैलकाता सेशन जो 1906 को हुआ था ना, इसमें इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया गया था स्वदेशी का। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहूंगा सूरत सेशन। सूरत सेशन के बारे में जहां पे मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। ठीक है, कांग्रेस का जो स्प्लिट था वो कौन से सेशन के अंदर होता है? ठीक है, कांग्रेस 2 पार्ट में डिवाइड होगी, ये कौन से सेशन में हुआ ये आप कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। आंसर बी इसका राइट आंसर बनेगा। कैलकाता सेशन जो है 1906। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, पंचायत अदालत कंप्राइजेस ऑफ मेंबर हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ द पैनल प्रिपेयर्ड। तो अब पंचायती अदालत के मेंबर के बारे में पूछा गया है जो कि नॉमिनेटेड किए जाएंगे प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के द्वारा। कितने मेंबर होंगे? 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे या 7 होंगे? तो 15 का आंसर क्या बनेगा आपका? 15 का आंसर आपका बी बनेगा। ये 5 मेंबर होंगे। ठीक है, पंचायती अदालत कंप्राइजेस ऑफ मेंबर्स हु शैल बी नॉमिनेटेड बाय द प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी ऑफ द पैनल प्रिपेयर्ड। तो 5 मेंबर होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16, विच चैप्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 डील्स विद द पावर एंड फंक्शंस ऑफ? जहां पे पावर एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, हल्का पंचायत यहाँ पे लिखा हुआ है, हल्का पंचायत। ठीक है, कौन सा चैप्टर जो है पंचायती राज एक्ट 1989 का जो डील करता है पावर एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत? चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5 या चैप्टर 6? तो उसका राइट आंसर क्या बनेगा? हल्का पंचायत जो है कौन से चैप्टर में डील करता है? जैसे आप देख सकते हैं चैप्टर 1 के अंदर क्या है? चैप्टर 1 के अंदर प्रीलिमिनरी है। ठीक है, चैप्टर 1A के अंदर क्या है? वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस। चैप्टर 2 के अंदर क्या है? चैप्टर 2 के अंदर तो जहां पे प्रॉपर तरीके से मैंने लिख दिया, आप यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। पंचायती राज एक्ट 1989 जो है डील्स विद द पावर एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। ठीक है, तो पावर एंड फंक्शन ऑफ हल्का पंचायत चैप्टर 3 के अंदर है, चैप्टर 4 के अंदर है, चैप्टर 5 के अंदर है या चैप्टर 6 के अंदर है? तो पावर एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत कहाँ पे है? ये आपको देख सकते हैं आंसर ए, यानी कि चैप्टर 3 में। चैप्टर 2 में क्या है? हल्का पंचायत। चैप्टर 1A में वार्ड मजलिस, हल्का मजलिस। और चैप्टर 1 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? प्रीलिमिनरी। ठीक है, तो ये टोटल कितने चैप्टर हैं? टोटल चैप्टर हैं 14, सेक्शन कितनी है? 83 और शेड्यूल कितने? 6 शेड्यूल है। ये आपको याद रखना, ये काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें से कौन सा पीरियड जो है जो जाना जाता है डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? ठीक है, डार्केस्ट पीरियड रहा है जम्मू कश्मीर हिस्ट्री का। सिख रूल, अफगान रूल, मुगल रूल या डोगरा रूल? सो 17 का आंसर आपका जहां पे बी बनेगा, बी यानी कि अफगान रूल। अफगान रूल जो है ये पीरियड रहा है इज नोन एज द डार्केस्ट पीरियड ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 18, हु इज नोन एज द समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर? समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर के नाम से किस पर्सन को जाना जाता है? ललित आदित्य, हरि सिंह, मेहरचंद महाजन या जहांगीर? तो 18 का आंसर आपका क्या बनेगा? 18 का आंसर आपका जहां पे ए बनेगा, ललित आदित्य इज आल्सो नोन एज समुद्रगुप्ता ऑफ कश्मीर।
ये 19 क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है। अब जहां पे पूछा गया विच ट्रीटी वाज नोन एज अ सेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, सेल ऑफ कश्मीर से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब किस ट्रीटी से रिलेटेड है? ट्रीटी ऑफ कश्मीर, ट्रीटी ऑफ जम्मू, ट्रीटी ऑफ लाहौर या ट्रीटी ऑफ अमृतसर। आप सभी जानते हैं ट्रीटी ऑफ अमृतसर इसका राइट आंसर है। आंसर आपका जहां पे डी बनेगा, डी इसका राइट आंसर है। आप देख सकते हैं जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर है मार्क द बिगनिंग ऑफ डोगरा रूल जहां से स्टार्ट होता है इन कश्मीर। जो पहली फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई थी जिसमें महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल ने हेल्प की थी ब्रिटिश इंपायर की अगेंस्ट द सिख। और इसके साथ साथ आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिख इंपायर द ट्रीटी ऑफ लाहौर 9 मार्च 1846, द ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846, 16 मार्च 1846 जहां पे लिखा हुआ है वेयर साइन, इसको साइन किया गया था, ठीक है। तो कितने लाख जो है नानकशी रुपये में जो है महाराजा गुलाब सिंह ने जम्मू कश्मीर को खरीदा था 75 लाख नानकशाही रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, हु फाउंडेड द चक डायनेस्टी इन कश्मीर? चक डायनेस्टी को किसने फाउंड किया गया था कश्मीर के द्वारा? अली शाह चक, गाजी शाह चक, कासिम खान या यूसुफ शाह चक। सो 20 का आंसर आपका जहां पे बनेगा आंसर बी यानी कि गाजी शाह चक। गाजी शाह चक इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स यही था आज का हमारा वीडियो। इस वीडियो के अंदर हमने 20 MCQs को कवर किया और इस वीडियो के अंदर इसके बाद हम एक वीडियो और लेके आएंगे। फिर आपका प्रैक्टिस सेट जो रहेगा वो रहेगा कंप्यूटर का, फिर इंग्लिश का। इस तरीके से रीजनिंग का स्टार्ट करते करते हम कम से कम जहां पे 25 जो है प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आएंगे। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 4 था। कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय एंड टेक केयर।